एक सोने के मृग को देख करके माता सीता ललचाई थी। ललचाई थी कि नहीं माता, है ना? एक हिरण को देख करके। और कह दूं आप लोगों के मध्य में, वही माता सीता को जब रावण उठा करके लंका में ले गया तो लंका कैसी थी जी? कह दो एक बार। सोने की। अच्छा, कौन से वाला सोना? वही जो अभी 1.5 से भी ऊपर पहुंचा हुआ है, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं बिल्कुल मत खरीदना। वही सोना क्या? 2 प्रकार का सोना है। एक तो सोना, वही सोना जिसकी कीमत आज आसमान छू रही है, और एक सोना है ये वाला सोना। अब पता नहीं लंका उस वाले सोने की थी कि इस वाले सोने की थी, पर जब महर्षि वाल्मीकि को पढ़ा तो पता लगा दोनों ही प्रकार के सोने की थी। जो भगवती माता सीता के हिरण को देख करके ललचाई थी, मुझे ये स्वर्ण मृग ला दो, मैं इससे अपना मन बहला लूंगी ना, वही भगवती माता सीता को रावण पूरी लंका दिखा रहा है। अपने पति के प्रति इतनी इच्छा होती है पत्नी की कि एक हिरण के लिए भी विनती कर रही थी छोटी बालिका की भांति, मुझे ला दो, मुझे ला दो, मुझे ला दो। पर जब कोई परपुरुष आया तो उस परपुरुष के सोने की लंका को भी देख करके भगवती माता सीता ने अपनी आंखें फेर ली। उस पर लेश मात्र भी कोई लोभ नहीं किया, कोई लालच नहीं किया। 1 वर्ष 2 महीने 6 दिन। लेकिन कह दूं, एक बार भी पलट करके लंका की तरफ नहीं देखा, रावण के वैभव की तरफ नहीं देखा। जिस दिन आपकी दृष्टि में ये भाव पैदा हो जाए, एक पुरुष में भी ये भाव पैदा हो जाए, एक स्त्री में भी ये भाव पैदा हो जाए, बस सोच लेना वही तप है। इस तप की बात की जा रही है। आपके ये जो कान भगवान ने दिए हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, अच्छा सुनने के लिए दिए। जिस दिन अच्छी बातों को सुनने की ललक कानों को पड़ जाए, भगवान की कथा चल रही है, भगवान का भजन चल रहा है, पवित्र चर्चा चल रही है, अच्छा सत्संग चल रहा है, मैं जैसे भी हो समय निकाल करके वहां पर पहुंचूंगी जरूर, जाऊंगा जरूर, अपने कानों को वो पवित्र बातें सुनाऊंगा जरूर। ये है तप। आप वाणी से कुछ अच्छा बोलते हैं मेरी माताओं बंधुओं, ये है तप। बस वो जो नेमि सारण्य नामक स्थान है, जहां सनकादिक सोनक ऋषि सब एकत्रित हुए हैं, कहा वो तपस्थली है, उन्हीं को हम तीर्थ कह देते हैं। आज तीर्थों का बड़ा प्रचलन है, होना भी चाहिए और जाना भी चाहिए। आप हरिद्वार जाओ, आप काशी जाओ, आप मथुरा जाओ, आप वृंदावन जाओ, आप सब जगह जाओ, लेकिन तीर्थों का मतलब ये नहीं है कि वहां पर जाकर के, ध्यान रखिएगा, आप पिकनिक स्पॉट समझ के जा रहे हो, मस्ती करने जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो। कुछ लोगों ने तो केवल रील बनाना ही वहां का उद्देश्य मान लिया कि जाएंगे 2-4 बढ़िया सी रील बना के लाएंगे और आकर के फेसबुक इंस्टा पर चिपका देंगे, दुनिया देखेगी, उन्हें पता लगेगा हम तीर्थ में गए थे, हम कितने धार्मिक हैं। कह दो, ये लोग धार्मिक दिखते हैं, धार्मिक होते नहीं हैं। तीर्थ का मतलब था जहां पर जाकर के व्यक्ति तप करे, जहां पर जाकर के व्यक्ति अपने भगवान का स्मरण करे, उन ऋषियों के उन पावन स्थान को नमन करता हुआ चले, जहां पर किसी न किसी ऋषि ने बैठ करके तप किया। वो होता है तीर्थ। मैं मना नहीं करती, आप खूब तीर्थों में जाइए, लेकिन जाओ तो इसी भाव से जाओ कि चलो कुछ ना कुछ हमारा अध्यात्म वहां बढ़ेगा, उसका नाम है तीर्थ। और जब तक केवल तीर्थों में जाकर के धार्मिक दिखने का प्रयास करोगे ना, लोग कहते हैं सनातन बढ़ गया, सनातन बढ़ गया, सनातन बढ़ गया। हाँ, दिखने के लिए तो सनातन बढ़ गया, पर क्या सच में सनातन धर्म बढ़ गया?
सनातन का प्रतीक है गौ माता। किसी भी सड़क किसी भी गांव में निकल जाइए, भारत का कोई प्रांत ऐसा नहीं है जिसकी कोई गली बची हो जहां लावारिस गौ माता ना घूम रही हो। और ये वही गौ माता है जो भगवान कृष्ण की प्यारी गौ माता है, जिसके कारण भगवान कृष्ण का एक नाम ही क्या पड़ गया जी, बोलो है? बोलिए गोपालक गोपाल की। आप कैसे कह सकते हैं कि सनातन बढ़ गया? मेरी मातों बंधुओं, मैं तो उस दिन मानूंगी सनातन का बढ़ना जिस दिन मेरी एक एक गौ माता या तो हमारे घर के खूंटों से बंधी हुई मिलेगी या गौशाला में मिलेगी। जिस दिन लावारिस ये डंडा खाता न घूमती हो, पोलोथिन खाती न घूमती हो, उस दिन मान लेना कि सनातन बढ़ गया। हम कहते हैं सनातन बढ़ गया, पर वृद्धाश्रमों की संख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और वृद्धाश्रम में अनपढ़ों के माँ बाप नहीं है, गरीबों के माँ बाप नहीं है, जो पढ़े लिखे समझदार अधिक धन कमाने वाले उनके ही माता पिता दुख पा रहे हैं। आप कैसे कह सकते हो कि सनातन बढ़ गया? सनातन उस दिन बढ़ जाएगा जिस दिन लोगों के मन से अपराध करने का, ध्यान रखिएगा, भाव गायब हो जाए। उन्हें भय रहे, कानून का भय, संविधान का भय, दंड का भय। पर विचार करना, आज व्यक्ति कितना निर्भीक होकर के डंके की चोट पर अपराध कर रहा है। दूर जाने की आवश्यकता तो नहीं। अभी 3 दिन पहले की घटना है ना, वहां की 1.5 साल का बच्चा, परिचित भी होंगे। और पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, पर कैसा दुष्ट आत्मा रहा होगा जो यदुवंश में जन्म लेकर के इस प्रकार का कुकृत्य कर गया। एक 1.5 साल का बच्चा, उसे पटक पटक करके मतलब उसको 17 बार पटका, जबकि बच्चा एक बार की ही पटक में खत्म हो चुका था। उसके सर की हड्डी टूट चुकी थी, उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। एक ही चोट में जब यूं पटका ना धरती पर, वो बच्चा वहीं समाप्त हो चुका था। उसके बावजूद भी वो कितना पापी रहा होगा, कितना द्वेष उसके मन में रहा होगा, उसी बालक की मां से विवाह करना चाहता है। और जब उसी माँ ने अपने उसी बालक का वास्ता दे दिया, तो उस 1.5 साल के बच्चे को बहाने से घर से बाहर ला करके ऐसे पटका। मुझे तो याद आता है कि जैसे अभी हमारी कथा है, माँ देवकी के पुत्रों को कंस ने भी इसी प्रकार पटका था। पत्थर पर पटक के उन बालकों की जान ले ली थी। और उस पापी ने भी ऐसा ही किया। अब आप सोच करके देखना, विचार करके देखना, क्या फिरोजाबाद के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है, दंड व्यवस्था नहीं है? थाना, चौकी, तहसील तो सब वहां भी बने हुए हैं। जो संविधान पूरे भारत में काम कर रहा है, वही संविधान वहां भी काम कर रहा है। पर अपराध करने वाले का साहस देखो कितना बढ़ चुका है। मतलब उन्हीं के घर से बाहर ला करके बच्चे को पटक के मार रहा है। मोहल्ले पड़ोस वाले निकल के देख रहे हैं, और ले जाकर के मार करके वो बच्चा उसी दहलीज पर ले जाके छोड़ दिया जहां से ये कह के लाया था कि लो इसको थोड़ी देर घुमाने के लिए ले जा रहा हूं बाहर। अब आप क्या कहोगे? ऐसे कुकृत्यों को देख करके हम कहेंगे कि सनातन बढ़ रहा है। सनातन उस दिन बढ़ेगा जिस दिन पाप करने वाला पाप करने से पहले 100 बार सोचे इसका परिणाम क्या हो।